सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? एक्चुअली में कुछ नेट का इशू था, उसकी वजह यस सर। से डिस्कनेक्शन हुआ था। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि अगर ये सेमीकंडक्टर तुम्हारा इक्विलिब्रियम में है तो फर्मी लेवल जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। फर्मी लेवल जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। और जैसे कि हमने पीएन जंक्शन में देखा था, ईसी और ईवी, ईसी ईवी और ईएफ तीनों में ही आपको बेंडिंग नजर आएगी, सेम अमाउंट की बेंडिंग ईसी ईएफ और ईवी में आपको नजर आएगी। ईएफआई, राइट। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हुई? ड्यू टू ये जो हमने नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग कराई है, इस नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग की वजह से हमें ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है, राइट। इस डायग्राम को एक बार फिर से बना लेते हैं, तो सर स्पेस कम होने की वजह से ईएफ हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये हमारा ईसी है। तो यहाँ से हमें दो चीजें ध्यान देनी थी। फर्स्ट, कि जब नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग कराएंगे तो उस नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग में तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग की वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो तुम्हारी कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है, इनमें एक बेंडिंग आएगी। और वो बेंडिंग का जो अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो वो बेसिकली क्या होगा, इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। क्योंकि ईएफ तुम्हारा कांस्टेंट है, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये जो एनर्जी डिफरेंस तुम्हारा क्रिएट हो रहा है, इसके बराबर होगा तुम्हारा वो बिल्ट इन पोटेंशियल। जैसे हमने वहां पे एक बिल्ट इन पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। हम बेसिकली क्या, अगर इन जनरल हम बनाते तो हमारा ईसी देन ईएफ, सॉरी एन टाइप है तो यहाँ पे ईएफ, और ऐसे ईवी, और यहाँ इन बिटवीन कहीं पे ईएफआई होता। ठीक है, जब हम यूनिफॉर्म डोपिंग करते थे तो हमें कंडक्शन, तो हमें जो एनर्जी बैंड डायग्राम मिलता था वो कुछ इस तरह से मिलता था। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे हमने नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग कराई है तो हमें यहाँ पे इस तरह से बेंडिंग मिल रही है। और ये जो बेंडिंग है ये इस बेंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड हुई है, ये बेसिकली किसके बराबर होगी? क्यू, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगा? क्यू वी नॉट। और अगर इस वी नॉट को कहें कि एक्स के साथ, ये जो वी नॉट है, क्योंकि जो तुम्हारी डोपिंग है वो जो डोपिंग है वो एक्स के साथ वेरी कर रही है, तो जो ये बिल्ट इन पोटेंशियल भी जो जनरेट हुआ है ये भी एक्स के साथ वेरी होगा। एंड जो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्स, वो बराबर होगी माइनस डी वी एक्स अपॉन डी एक्स के। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बराबर होगी माइनस डी वी एक्स अपॉन डी एक्स के। ठीक, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है? ये क्यू वी नॉट एक्स। तो क्यू वी नॉट एक्स जो है वो किसके बराबर होगा? ई एफ माइनस ई एफ आई के, राइट। और ई एक्स किसके बराबर होगा? माइनस वी नॉट एक्स अपॉन डी एक्स के। तो वी नॉट एक्स इज इक्वल टू है 1 अपॉन क्यू ई एफ माइनस ई एफ आई। तो डी वी नॉट एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/क्यू। यहाँ देखो, फर्मी लेवल जो है वो एक्स के साथ कांस्टेंट है। जब इक्विलिब्रियम में हमने बात की तो फर्मी लेवल में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, फर्मी लेवल तुम्हारा एक्स के साथ कांस्टेंट है। माइनस
जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है वो वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो उसमें एक स्लोप दिखाई दे रहा है, वो तुम्हारा चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस वजह से क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एफ आई। तो ये क्या आ जाएगा, -1/q डी बाई डी एक्स ऑफ ई एफ आई, इसके बराबर आ जाएगा डी वी नॉट एक्स अपॉन डी एक्स के। तो यहां से हमें ई एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/q डी बाई डी एक्स ऑफ ई एफ आई। नाउ अब हमें डी बाई डी एक्स ऑफ ई एफ आई ये फाइंड आउट करना है विद विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे चार्ज कंसंट्रेशन है उनके उनके रिस्पेक्ट में ई एफ आई की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन conduction band we have n is equal to ni e to the power ef minus efi upon kt। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ef माइनस efi इज इक्वल टू kt ln n अपॉन ni। यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, nd x, क्योंकि तुम्हारी जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो तुम्हारा क्या हो रहा है, x के साथ वेरी कर रहा है, और वही तुम्हारा बराबर होगा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के इन केस जब तुम्हारी जो ndx है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन हो ni एंड फुल आयोनाइजेशन हो रहा हो, फुल आयोनाइजेशन हो रहा हो, तो उस केस में nd इज इक्वल टू ndx हम पुट कर सकते हैं। तो यहां से हमें क्या मिला, ef माइनस efi इज इक्वल टू kt ln ndx अपॉन ni, राइट। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि EF तुम्हारा कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा माइनस EFI अपॉन dx इज इक्वल टू KT d बाई डी एक्स ऑफ ln ndx अपॉन ni। ना इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, डी EFI अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस KT, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगा, 1/nd/ni मल्टीप्लाई बाय d बाई डी एक्स ऑफ nd अपॉन x अपॉन ni। ln x का डिफरेंशिएशन होता ना 1/x, तो ये क्या आएगा ni अपॉन ndx इंटू d बाई डी एक्स ऑफ ndx अपॉन ni। अब इस d बाई डी एक्स के लिए ये ni कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, माइनस के टी ni अपॉन ndx इंटू 1/ni मल्टीप्लाई बाय d बाई डी एक्स ऑफ ndx। दिस ni एंड दिस ni विल बी कैंसल्ड, ये क्या आ जाएगा माइनस के टी इंटू 1/ndx इंटू d बाई डी एक्स ऑफ ndx। ये किसके बराबर है, ई एफ आई अपॉन डी एक्स के बराबर। अब देखो जो हमारा ई एक्स था, जो हमारी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स थी, वो किसके बराबर थी, 1/q डी बाई डी एक्स ऑफ ई एफ आई। ठीक, तो हमारी यहां से हमने ई एफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई एफ आई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब हमारा जो ई एक्स होगा वो क्या आ जाएगा, 1/q डी एफ आई अपॉन डी एक्स की फुल वैल्यू के टी अपॉन एन डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एन डी एक्स।
नाउ विच इज इक्वल टू EX इज इक्वल टू क्या आया, माइनस KT अपॉन Q NDX D NDX अपॉन DX। ये हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग। नाउ अब अगर हम ये बात कह रहे हैं कि जब हमने यहाँ पे एक कंडीशन ली थी कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो इक्विलिब्रियम में है, तभी हमने कहा कि जो ये फर्मी लेवल है वो हमारा कांस्टेंट है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर है वो हमारा इक्विलिब्रियम में है, मीनिंग टोटल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, टोटल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जीरो होगी, एंड टोटल करंट ड्यू टू होल वो भी इक्वल टू जीरो होगी। अगर बॉडी तुम सेमीकंडक्टर तुम्हारा इक्विलिब्रियम में है, उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन से जो करंट जनरेट हो रही है वो इक्वल एंड अपोजिट है जो करंट इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट से जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट से जनरेट होने वाली करंट और इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन से जनरेट होने वाली जो करंट है वो इक्वल अमाउंट में है, एंड उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। दैट इज वाई ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सिमिलर केस तुम्हारा होल के लिए भी है, मीनिंग JN ड्रिफ्ट प्लस JN डिफ्यूजन ये इक्वल टू जीरो होगा। नाउ इसी पॉइंट पे इन इक्विलिब्रियम JN ड्रिफ्ट प्लस JN डिफ्यूजन इज इक्वल टू जीरो। ओके, सभी लोग एक बार मीटिंग को रिज्वाइन कर लेंगे।